हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएलएड 2026 का सेट नंबर 6 है, जो कि है शिक्षण अभिरुचि का। शिक्षण अभिरुचि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले शिक्षक की पहचान क्या है? कठोर व्यवहार, दंडात्मक व्यवहार, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। बच्चों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले शिक्षक की क्या पहचान है? उनका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होता है। व्याख्या है, सकारात्मक अभिवृत्ति वाला शिक्षक बच्चों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? भययुक्त, कठोर, स्नेहपूर्ण एवं सहयोगी, पक्षपातपूर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्नेहपूर्ण एवं सहयोगी। बच्चों के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? स्नेहपूर्ण और सहयोगी भावना होनी चाहिए। स्नेहपूर्ण व्यवहार बच्चों में आत्मविश्वास एवं सुरक्षा की भावना विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों की समस्याओं को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना, संवाद स्थापित करना, अनदेखा करना, केवल परीक्षा लेना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवाद स्थापित करना। बच्चों की समस्याओं को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद स्थापित करना चाहिए, बातचीत करके उनकी समस्याओं को समझना चाहिए। संवाद के माध्यम से शिक्षक बच्चों की समस्याओं को बेहतर समझ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का प्रभाव क्या होता है? भय उत्पन्न होता है, सीखने की रुचि बढ़ती है, अनुशासन समाप्त हो जाता है, तनाव बढ़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने की रुचि बढ़ती है। बच्चों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ेगा? उनमें सीखने की रुचि बढ़ जाती है। सकारात्मक व्यवहार बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षक को बच्चों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए? डर का संबंध, केवल औपचारिक संबंध, मित्रवत संबंध, कठोर संबंध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मित्रवत संबंध। शिक्षक को बच्चों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए? मित्रवत संबंध, दोस्त की तरह रहना चाहिए। मित्रवत संबंध से बच्चे खुलकर अपनी बात कह पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों की गलतियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? कठोर दंड देना, सार्वजनिक अपमान करना, सुधार हेतु मार्गदर्शन देना, विद्यालय से निकाल देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुधार हेतु मार्गदर्शन देना। बच्चों की गलतियों पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? गलतियों को सुधारने के लिए उनको मार्गदर्शन देना चाहिए कि कैसे गलतियों को सुधारा जा सकता है। बच्चों की गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का परिणाम क्या होता है? आत्मविश्वास बढ़ता है, सीखने में रुचि बढ़ती है, भय एवं तनाव उत्पन्न होता है, रचनात्मकता बढ़ती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भय एवं तनाव उत्पन्न होता है। बच्चों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का परिणाम क्या होता है? भय एवं तनाव। बच्चों में डर उत्पन्न होता है और तनाव। नकारात्मक व्यवहार बच्चों के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक अच्छा शिक्षक बच्चों में क्या विकसित करता है? भय, तनाव, आत्मविश्वास, निराशा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मविश्वास। एक अच्छा शिक्षक बच्चों में क्या विकसित करता है? उनमें आत्मविश्वास विकसित करता है। सकारात्मक वातावरण बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? दंड देना, प्रोत्साहित करना, कठोर नियम बनाना, तुलना करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोत्साहित करना। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहन बच्चों की सीखने की रुचि को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चों की भावनाओं का सम्मान क्यों आवश्यक है? अनुशासन हेतु, परीक्षा हेतु, मानसिक विकास हेतु, दंड देने हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसिक विकास हेतु। बच्चों की भावनाओं का सम्मान क्यों आवश्यक है? मानसिक विकास हेतु। बच्चों की भावनाओं को समझने से उनका भावनात्मक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों के प्रति शिक्षक की निष्पक्षता क्यों आवश्यक है? पक्षपात करने हेतु, समान अवसर देने हेतु, अनुशासन हेतु, परीक्षा हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समान अवसर देने हेतु। बच्चों के प्रति शिक्षक की निष्पक्षता क्यों आवश्यक है? क्योंकि सभी बच्चों को समान अवसर देना है। निष्पक्षता बच्चों में विश्वास और समानता की भावना विकसित करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों के साथ तुलना करने से क्या प्रभाव पड़ता है? आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रेरणा बढ़ती है, हीन भावना विकसित हो सकती है या फिर रचनात्मकता बढ़ती है। क्या होता है? बच्चों के साथ तुलना करने से उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हीन भावना विकसित होगी, इसलिए बच्चों को तुलना नहीं करना चाहिए। बच्चों के प्रति तुलना से बच्चों में आत्मसम्मान की कमी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाला शिक्षक क्या करता है? केवल पढ़ाता है, बच्चों की भावनाओं को समझता है, अधिक दंड देता है, केवल अनुशासन बनाए रखता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की भावनाओं को समझता है। बच्चों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाला शिक्षक क्या करता है? बच्चों की भावनाओं को समझता है। शिक्षक का संवेदनशील होना बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों को निर्णय लेने का अवसर देने से क्या होता है? अनुशासनहीनता बढ़ती है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, भय बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। क्या बढ़ेगा? बच्चों को निर्णय लेने का अवसर देने पर उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ती है। निर्णय लेने के अवसर से आत्मविश्वास और जिम्मेदारी विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों के प्रति शिक्षक की सहानुभूति का क्या प्रभाव पड़ता है? तनाव बढ़ता है, सीखने की रुचि घटती है, सुरक्षा की भावना विकसित होती है, भय बढ़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा की भावना विकसित होती है। बच्चों के प्रति शिक्षक की सहानुभूति का क्या प्रभाव पड़ता है? सुरक्षा की भावना विकसित होती है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा देता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए? बोल रहे हैं सहयोगी, संवेदनशील, अपमानजनक, प्रेरणादायक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपमानजनक। बच्चों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा नहीं होना चाहिए? अपमानजनक नहीं होना चाहिए। अपमानजनक व्यवहार बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों को प्रोत्साहन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भय उत्पन्न करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, अनुशासन बिगाड़ना, तनाव उत्पन्न करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्मविश्वास बढ़ाना। बच्चों को प्रोत्साहन देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उनमें आत्मविश्वास बढ़ाना। प्रोत्साहन बच्चों को बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना क्यों आवश्यक है? सभी बच्चे समान होते हैं, प्रत्येक बच्चा अलग होता है,
केवल अनुशासन हेतु, केवल परीक्षा हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा अलग होता है, इसलिए बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना आवश्यक है। सभी बच्चों की रुचि एवं क्षमता अलग अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से क्या विकसित होता है? भय, तनाव, स्वस्थ शिक्षक विद्यार्थी संबंध, अनुशासनहीनता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वस्थ शिक्षक विद्यार्थी संबंध। बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से क्या विकसित होगा? स्वस्थ शिक्षक संबंधी विद्यार्थी संबंध। सकारात्मक दृष्टिकोण से विश्वास और सहयोग बढ़ता है। विद्यार्थियों का शिक्षक के प्रति क्या होता है? विश्वास और सहयोग बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है? कठोरता, दंड देना, संवेदनशीलता एवं सहयोग, भय उत्पन्न करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेदनशीलता एवं सहयोग। एक अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है? संवेदनशील एवं सहयोग। अच्छा शिक्षक बच्चों की समस्याओं को समझकर सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाले। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति आवश्यक है। सही है, बच्चों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति आवश्यक है। कारण बोला गया है, इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। सही है, सकारात्मक अभिवृत्ति से क्या होता है? बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। सकारात्मक व्यवहार बच्चों को सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन में बोला गया है बच्चों की तुलना करना उचित है। ये क्या है? गलत है, बच्चों की तुलना नहीं करनी चाहिए। कारण, तुलना से हीन भावना विकसित हो सकती है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। तुलना बच्चों में हीनता और तनाव उत्पन्न कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन है शिक्षक को बच्चों के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए। सही है, कारण निष्पक्षता समान अवसर प्रदान करती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। निष्पक्षता से बच्चों में विश्वास एवं समानता की भावना बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कथन में बोला गया है बच्चों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सही है, कारण इससे भावनात्मक विकास होता है। ये भी सही है। बच्चों की भावनाओं का सम्मान करने से क्या होगा? बच्चों में भावनात्मक विकास होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। भावनाओं का सम्मान बच्चों के मानसिक विकास में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन है दंड बच्चों के व्यक्तित्व विकास को बढ़ाता है। ये क्या है? गलत है। कारण भय बच्चों में तनाव उत्पन्न करता है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। दंड एवं भय बच्चों के व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन है शिक्षक को बच्चों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। सही है, कारण इससे बच्चे अपनी समस्याएं खुलकर बताते हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। मित्रवत संबंध विश्वास एवं संवाद से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन है सभी बच्चों की रुचियां समान होती हैं। ये क्या है? गलत है। कारण प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। प्रत्येक बच्चे की रुचि और क्षमता अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन है बच्चों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सही है, कारण क्या है? प्रोत्साहन आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये सही है।
बच्चों को प्रोत्साहन क्यों देना चाहिए? क्योंकि बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है प्रोत्साहन से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। प्रोत्साहन बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कथन में बोला गया है बच्चों के प्रति अपमानजनक व्यवहार उचित है। ये क्या है? गलत है। कारण अपमान आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। अपमानजनक व्यवहार बच्चों के व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन में बोला गया है बच्चों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति स्वास्थ्य संबंध बनाती है। स्वस्थ संबंध बनाती है। सही है। कारण सकारात्मक दृष्टिकोण विश्वास बढ़ाता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। सकारात्मक व्यवहार से शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच अच्छा संबंध बनता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।